बचा लीजिए भैया, भैया बचा लीजिए। तो लालू जी तो दयावान हैं। यहाँ लंगड़ा घोड़ा नहीं है, यहाँ तेजस्वी है, तेजस्वी जी, समझ गए ना। 15 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी, चल रहा था अपना, जनता को मन नहीं, तो मालिक जनता है ना जी, नेता थोड़ा मालिक होता है। भय का जंख जो लगाए हुए है बिहार में कि फलना आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के तो पते चला दिया कि क्या आप लोग का औकात है। औकात में रहिए, ज्यादा फुटफाट मत कीजिए, फुटफाट कीजिएगा तो यहाँ कूट काट कर देगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं, रुझान सामने आ गए हैं, लेकिन अब इसको लेकर एनडीए लगातार विपक्षियों पर हमलावर है। करिए कि देखिए, दिल्ली में तो ये तो होना ही था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज पटना पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब हम दिल्ली चुनाव में गए थे, प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग गए थे, तभी ये चीज़ निश्चित हो गई थी कि परिणाम इस बार एनडीए के पक्ष में होगा। इससे बात करेंगे, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह हैं। जिस तरह से दिल्ली चुनाव के परिणाम आए हैं, क्या लग रहा है, बिहार में खेला गड़बड़ा जाएगा आप लोग के साथ? काहे ला बिहार में खेला गड़बड़ाएगा? बिहार और दिल्ली में फर्क नहीं है। बिहार और दिल्ली में बहुत अंतर है ना जी। वहाँ 15 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी, ठीक है ना, तो जनता में तो होता है ना भाई, कभी यू कभी। झारखंड में जो है से कि हरा दिया गया था, तो उसमें क्या हुआ था? अब किसी का बोलने का क्या है, किसी का बोलने का गोड़े हाथ नहीं है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा? वहां जो लोग बोल रहे हैं, तो वहां क्या जीत गया जदयू, लोजपा जीता क्या? तो ये सब तो खुद लंगड़ा घोड़ा है, तो दूसरा को लंगड़ा घोड़ा करते रहते हैं। कहने दीजिए, कहने में क्या अंतर है? 15 साल से केजरीवाल जी की सरकार थी, चल रहा था अपना, जनता को मन नहीं, तो मालिक जनता है ना जी, नेता थोड़ा मालिक होता है। ललन सिंह हम गए थे दिल्ली चुनाव प्रचार में, तो तभी निश्चित हो गया था। अरे छोड़िए, ललन जी क्या बोलते हैं, अब उनका तो भाई कभी किसी को कुछ बोलते हैं। समय का इंतजार कीजिए, आवेगा। पहले भी हम बोले हैं, जवाब देंगे। तो झारखंड में काहे नहीं कोई जिता दिए थे, बताइए? अपना प्रत्याशी को वहां से क्यों नहीं जिता दिए ललन जी? बताइएगा ना, जवाब दीजिएगा ना कि अपनों प्रत्याशी को कितना वोट आया, क्या आया, नहीं आया है। बोलने का क्या है, ये लोग कभी कुछ बोलते हैं, बोलने ना दीजिए, समय का इंतजार कीजिए ना। यहाँ लंगड़ा घोड़ा नहीं है, यहाँ तेजस्वी है, तेजस्वी जी, समझ गए ना। यहाँ तेजस्वी जी, देखिए ना, बिहार की जनता ने तय कर लिया है, ये 20 साल की कुशासन से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता जो है सो कि ये जो भय का जंख जो लगाए हुए है बिहार में, जो भय दिखा के कि फलना आ जाएगा, तो जंगल राज्य जंख लगा हुआ ना, इस जंग को हम लोग छुड़ा कर रहेंगे। ये जंग को अभी छुड़ा देना है, जो भय का जंख लगा के और डरा के कि फलना आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। उस सब अभी बिहार की जनता समझ चुकी है। देख रहे हैं कि बिहार में क्या अराजकता का माहौल है, चारों तरफ एकदम माने कि धुआं किए हुए है, लूट मचा हुआ है। और हम तो जारी ही करते रहते हैं, आज शनिवार भी है, फिर हम जारी करेंगे, देखिएगा, आप लोग के चैनल पर चलबे करेगा। और आप लोग का चैनल भी तो कितना खुलासा कर रहा है इस सब मामला में। तो कहना क्या है, जिसका मर्जी है, जो मन से बोल दीजिए। उस बात का, आदमी का वैल्यू बात का होना चाहिए ना प्रिंस जी, कि जो व्यक्ति एक बात पर कायम रहे। अब जो पलटे रहता है, जाने दीजिए ना, समय आएगा। कायम है, करें ललन सिंह की, लालू प्रसाद यादव करें कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, वैसे ही मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। लालू जी का काम है सपना दिखाना। अच्छा, लालू जी और क्या है लालू जी, तो पता चल ही जाएगा। कोई हम लोग कभी नहीं गए हैं पैर पकड़ने के लिए किसी का, तो नीतीश कुमार जी ने गए थे लालू जी के यहाँ 2 बार, बचा लीजिए भैया, भैया बचा लीजिए। तो लालू जी तो दयावान हैं। तो कितना लोग को जिस राज को इन्होंने जंगल राज कहा, वो गरीबों का राज था, वो गरीबों को न्याय दिलाने का राज था, वो अति पिछड़ों को न्याय दिलाएं, सारे समाज को। उसमें गरीब भूमिहार भी आता था, गरीब भूमिहार को भी प्रताड़ित किया जाता था उन्हीं के जाति के द्वारा। एक बात आप जान जाइए, गरीब लोग जो भूमिहार थे उनको भी प्रताड़ित किया जाता था। और मैं इसका सबूत दूंगा, कोई भी आ जाए इसमें हमसे बहस करने के लिए कि क्या उस
समय में लालू जी उन गरीब भूमियारों को भी न्याय दिलाए हैं। ऐसा बात नहीं है, जिस गांव में जो जमींदार रहता था मेरे ही जाति का और जो गरीब भूमियार रहता था उसको भी भूमियार के लोग ही सताते थे, गरीब भूमियार को। अरे फलनामा ई लेके आओ, अरे चिल्लामा ऊ लेके आओ, ये कौन कहता था? कोई दूसरा जाति कहने आता था, वही लोग। और आज वही लोग, कुछ लोग मिल के उस राज को जंगल राज का कहते हैं। यहाँ राज में क्या क्या हो रहा है, कहीं लाश मिल रहा है बोरा में कस के, कहीं कंकाल मिल रहा है, उसमें नहीं है कितनी महिला, कितने लोग के साथ क्या क्या हो रहा है। विजय सिन्हा आज कूदते हैं, उनके लखीसराय जिला में क्या हो रहा है, चलीसा करना है। आने दीजिए ना, समय जवाब देंगे। दिल्ली चुनाव का परिणाम जो आएगा उसका असर बिहार पर पड़ेगा? कोई असर नहीं, बिहार पर कुछ पड़ेगा। बिहार अलग है, दिल्ली अलग है तो सब हिंदुस्तान में, मगर सबका मूड अलग अलग ना होता है जी। तेजस्वी यादव तो अपील कर ही रहे थे ना दिल्ली में कि जिताइए आप लोग को। तो तेजस्वी लोगों ने नकार दिया। अरे तेजस्वी यादव प्रचार करने गए थे क्या? मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर के ठीक है, तो वो तो माध्यम से बोले अपना। तो हम तो आपको बोल रहे हैं कि 15 साल से सरकार थी, समझ रहे हैं ना बात को। तो जनता का मूड होता है। अब तेजस्वी जी बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? नहीं बोलते हैं। आपका क्या मन था कि नहीं बोलते? बोलबे करेंगे तेजस्वी जी, काहे नहीं बोलेंगे? तो 15 साल से सरकार चल रही थी, हो सकता है जनता देखना चाहा अपना कि ये भाई जैसे कि अबरी फलना को मौका दो, चिल्ला को मौका दो, कहाँ गलती हुआ वो। अब तो केजरीवाल, अब दिल्ली का राजनीति को हमको उतना नहीं जानकारी है, समझ गए। हम बेमतलब के हवा नहीं देते रहेंगे कि फलानमा ढिकनमा चिलनमा। हम बिहार का जानते हैं, बिहार के बारे में आइए। अबरी बिहार की जनता देख लीजिएगा, ऐसा मारेगा लंगड़ी कि सब के सब जो है सुना पते चल जाएगा। आप कह रहे हैं पता चलेगा, लेकिन एनडीए की एक लोग जो नेता हैं उनकी तस्वीर बाहर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, लेकिन उसमें उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी दोनों फोटो से गायब रहते हैं। क्या लग रहा है कि इन लोगों को साइड किया जा रहा है एनडीए से? आप देखिए, इन लोग का बात है, इन लोग का बस हरि कीर्तन करते रहे लालू जी, तेजस्वी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा का कुछ है जी। इन लोग का क्या, इन लोग हैं भाई, समझे में नहीं आता है मांझी जी के। कभी बेटा कुछ बोलते हैं, बाबूजी कुछ बोलते हैं, मांझी जी कुछ बोलते हैं, संतोष मांझी जी कुछ बोलते हैं। बात देखिए, दोनों में अलग फर्क। उपेंद्र कुशवाहा सब के क्या बोलिएगा? इन लोग का क्या मुराद है जनता के बीच में? कुछ नहीं है, एकदम जीरो है, माइनस। इसी के लिए फोटो से आउट कर दिया, खत्म करते। औकात दिखाएंगे अपना विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है उन्हीं को औकात दिखा दिया गया? ज्यादा फुट फाट मत कीजिए, फुट फाट कीजिएगा तो यहाँ कूट काट कर देगा। कुट कर दिया। अब मांझी जी अपना इन्हें उन्हें होल बोलेंगे। अरे आज तक सब लोग को, किसी को कोई धोखा नेता नहीं दिया बिहार में, तो वही मर्द नेता है, वो है लालू यादव। लालू यादव जी के जो भी गए सबको उन्होंने मान सम्मान लालू जी ने दिया सबको। ये कोई नहीं कह सकता है, वो वीरों के वीर हैं लालू जी, समझ गए ना। और बोलने वाला बोलते रहे, उन्हीं का नाम ले लेके कौन क्या बन गया, कौन क्या बन गया, बोलने ना दीजिए, उसमें क्या है। अब मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी के तो पते चला दिया कि क्या आप लोग का औकात है। औकात में रहिए, औकात से इन्हें उन्हें कीजिएगा मांझी जी उपेंद्र कुशवाहा जी, तो सब पता चला दिया जाएगा। वो लोग तो भाजपा का तो आदत है भाई, वो लोग तो लिखो फेंको वाला है। लिखो फीको समझ रहे हैं ना? हाँ, लिखो फीको, खत्म कहानी। यूज एंड थ्रू, यूज किया अपना, फिर हो गया खत्म कहानी। चिन्हबो नहीं करेगा के है नहीं है ऐसे, ठीक है ना। एक आखिरी सवाल लेंगे। आपके सहयोगी दल है टीएमसी, उनके सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं कि पूरे देश में मांस को प्रतिबंध कर देना चाहिए, मांसाहार को बंद कर देना चाहिए। क्या लग रहा है कि अब पार्टी और नेता तय करेंगे कि कौन मांस खाएगा नहीं खाएगा? आप लोग भाजपा का आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। ये सब हम में नहीं जानते हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा जी का बोले टीएमसी, हमरा कोई आरजेडी के पार्टी के नहीं ना बोला है जी। हमरा कोई सहयोगी तो है ये। अब सहयोगी हैं तो जेकर उनका अपना वक्तव्य होगा। ममता बनर्जी जी बोली हैं क्या? अब शत्रुघ्न सिन्हा जी का अलग अपना होगा। तो बड़का नेता है, वो जानते हैं, उनसे पूछिए, उनके पार्टी से जाके पूछिए टीएमसी लोग। सहमत है उनके में? ये सब हम नहीं जानते, ये सब का हम जवाब देवे वाला बात ये सब है ये नहीं। इतना बड़का थोड़े हम बोलने लगे कि क्या सहमत है नहीं सहमत है, उस शत्रुघ्न सिन्हा से जाके पूछिए। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के प्रवक्ता बंटू सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी रुझान आ रहे हैं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अगर जनता अगर किसी को चुनती है तो जनता सर्वोपरि है। बिहार में इस चुनाव का कोई असर नहीं होने वाला है, यहाँ पर तेजस्वी यादव है। बहरहाल इसको इतना ही, इस तमाम ग्रुप बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।